डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। और इससे पहले जो है हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर की बारे हमने स्टडी की है, जो कि सेमी मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर था। और उसमें हमने देखा था कि हमने उसमें 2 कॉन्टैक्टर्स इस्तेमाल किए हैं। और इस आज के जो हमारा लेसन है, इसको 2 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे, क्योंकि 3 फेज़ मोटर के जो इंटरनल कनेक्शन हैं स्टार और जिनको हम डेल्टा में करते हैं, उन कनेक्शंस को जो है ना समझना बहुत ज़रूरी है। बेशक मैं पहले ऑलरेडी जो है ना वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर वो कनेक्शन रिवाइज़ किए जाएं। और ये कनेक्शन जो हैं जब ये रिवाइज़ होंगे और ये कनेक्शन जो हैं इनकी समझ होगी और ये कनेक्शन जो हैं आपको आते होंगे, तो फिर सर्किट के अंदर आप स्टार्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो 3 फेज़ मोटर जो है उसके अंदर जो वाइंडिंग्स हैं वो उनका मुतालिया करते हैं। तो 3 फेज़ वाइंडिंग जो है, 3 फेज़ मोटर में जो है ये 3 वाइंडिंग्स होती हैं। जैसा कि ये मैंने शक्ल में जो है ना ये बनाने की कोशिश की है कि ये 3 फेज़ मोटर की 3 वाइंडिंग्स हैं, और इन तीनों, ये पहली वाइंडिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और इन तीनों वाइंडिंग्स का 120 दर्जे का डिफरेंस होता है। और इस तरीके से पहली वाइंडिंग का दूसरी वाइंडिंग से 120 दर्जे, फिर दूसरी का तीसरी से, और फिर तीसरी का पहली से, और इस तरीके से 360 डिग्री का सर्कल जो है ना ये पूरा होता है। और ये वाइंडिंग जो है ना ये एक दूसरे से 120 दर्जे के ज़ाविये पे वाइंड की जाती हैं। अब ये वाइंडिंग जो है इनको स्टार और डेल्टा में हम कैसे करते हैं, तो इनके जो इब्तदाई सिरे हैं इन वाइंडिंग्स के, जो A1 और A2 एक वाइंडिंग है, B1 B2 दूसरी वाइंडिंग है, C1 और C2 तीसरी वाइंडिंग है, और इन तीनों वाइंडिंग्स का आपस में 120 दर्जे का डिफरेंस होता है। उसी लिहाज से जो है जब हम इनको स्टार में करना चाहते हैं तो इनके 3 सिरे जो हैं हम शॉर्ट कर देते हैं। A1 B2 C1 को शॉर्ट कर दिया गया है। इधर भी आप ये देखें, ये इधर A1 B1 C1 को शॉर्ट किया गया है, और इधर इसके अपोजिट A2 B2 C2 को शॉर्ट किया गया है। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप इब्तदाई सिरे शॉर्ट करें या इख्तितामी सिरे शॉर्ट करें। मोटर के जो हैं ये इब्तदाई सिरे हैं वाइंडिंग्स के, इनका नाम A1 B1 C1 है। ये मोटर के जो हैं इख्तितामी सिरे हैं A2 B2 और C2, और हर वाइंडिंग जो है वो 120 दर्जे की डिग्री पर जो है ना एक दूसरे से 120 दर्जे की डिग्री पे होती हैं। लिहाजा जब स्टार में करते हैं तो स्टार में जो है ना इनके इब्तदाई सिरे शॉर्ट कर दें या इख्तितामी सिरे शॉर्ट कर दें। इब्तदाई सिरे शॉर्ट करेंगे तो इख्तितामी सिरों को 3 फेज़ सप्लाई मुहैया कर दी जाएगी, L1 L2 L3। और अगर हम इसके जो इख्तितामी सिरे हैं ये शॉर्ट करते हैं तो फिर A1 B1 और C1 पर जो सप्लाई है वो मुहैया कर दी जाएगी, और मोटर जो है ना वो स्टार में जो है वो चलेगी। ये मोटर के इंटरनल कनेक्शन हैं। ये सिंबल है स्टार में जो है ना ये मोटर का, ये सिंबल जो है ना ये स्टार में की तरह का है, और ये एक तारा नुमा सिंबल बनता है, इसलिए इसको हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। और इनका 120 दर्जे का डिफरेंट भी इसी शेप में आता है। लिहाजा ये जो सिंबल जो है ना ये स्टार का है, और जब ये सिंबल दिया होता है तो इट मीन के मोटर स्टार में है। ठीक है जी। और ये वाइंडिंग के इंटरनल कनेक्शन हैं, लेकिन चूंकि ये कनेक्शन जो है वो अंदर होते हैं, ये जो है ये मोटर का टर्मिनल बॉक्स है। यहाँ पर जो है ना ये तीनों ये 6 की 6 तारें जो हैं A1 B1 C1 A2 B2 C1, ये 6 के 6 सिरे जो हैं ये टर्मिनल बॉक्स पे आते हैं। A1 B1 C1 और A2 B2 और C2,
ये 6 के 6 सिरे जो हैं ये मोटर के टर्मिनल बॉक्स के ऊपर आते हैं। उस लिहाज से फिर A1, B1, C1 को हम शॉर्ट कर देते हैं, लूप लगा देते हैं, और B2, C2 और A2 को सप्लाई मुहैया कर दी जाती है, तो ये मोटर जो है ये स्टार में जो है वो चलती है। इसी लिहाज से जो है जब मोटर को हमने डेल्टा में करना हो तो डेल्टा में करने के लिए फिर हमारे पास जो हैं ये कनेक्शन है जो नीचे जो है ना ये ड्रा किए गए हैं। उसी तरीके से 3 वाइंडिंग्स हैं, ठीक, A1, A2, B1, B2, C1, C2, इब्तदाई सिरे जो हैं बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, A1, B1, C1, A2, B2, C2। अब इनका जो है जो कनेक्शन जो है जो डेल्टा में करने हैं वो A1 को B2 के साथ शॉर्ट किया जाता है, B1 को C2 के साथ शॉर्ट किया जाता है, और C1 को जो है वो A2 के साथ शॉर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से मोटर जो है वो डेल्टा में जो है ना ये चलती है। अब आपने जो है वो कनेक्शन के लिहाज से ये नहीं कि इंटरनल कनेक्शन है, मोटर के अंदर वाइंडिंग के इंटरनल कनेक्शन हैं जो यहाँ पर जो है ना ये वाजे किए गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि मोटर जो है वो बंद होती है, ये कनेक्शन जो है हम इसके अंदर तो नहीं कर सकते। उसी तरीके से इसकी भी 6 की 6 तारें जो हैं, 6 के 6 सिरे जो हैं ये टर्मिनल प्लेट पर लाए जाते हैं, और फिर जिस तरीके से ये इसके अंदर कनेक्शन किए हुए हैं उसी तरीके से उन कनेक्शंस को हम टर्मिनल पर भी लूप लगा कर वही कनेक्शन जो हैं जो के अंदर किए हुए हैं वो हम लूप लगा के तो टर्मिनल पर कर देते हैं, और इनको जो है ना ये सप्लाई मुहैया कर देंगे, चाहे ऊपर सप्लाई मुहैया कर दें ऊपर के सिरों को, चाहे नीचे के सिरों को सप्लाई मुहैया कर दें, तो ये मोटर जो है ना ये फिर डेल्टा में जो है ना ये चलती है। अब दोनों में क्या फ़र्क है, स्टार में और डेल्टा में? स्टार में आप देखें कि जब ये 3 जो सिरे जो हैं जब शॉर्ट किए गए हैं तो ये तीनों सिरों जब शॉर्ट होते हैं तो ये मिडल पॉइंट बनता है, और जब मिडल पॉइंट बनता है तो ये न्यूट्रल जो है ना ये यहाँ पर जो न्यूट्रल लिंक बन जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है जब हम यहाँ से और यहाँ तक हम वोल्ट मेजर करेंगे तो ये हमें तकरीबन सिंगल फेस 220 वोल्ट जो है ना यहाँ पे हमें मिलेंगे जब हम इनके वोल्टेज मेजर करेंगे। लेकिन जब A1 और A2 को मेजर किया स्टार में जो है ना तकरीबन 220 वोल्ट मिलेंगे। जब यहाँ पर हम इसको A1 और A2 को डेल्टा में मेजर करेंगे तो डेल्टा में जो है ना ये वोल्टेज जो हैं ये सिंगल फेज़ नहीं होंगे बल्कि यहाँ पर 2 फेज़ वोल्टेज होंगे, क्योंकि A2 का सिरा जो है ये L1 से कनेक्ट है, और उसके बाद A1 को जो है L2 फेज़ मिल रहा है, लिहाजा डेल्टा में हर वाइंडिंग जो है ना 2 फेज़ पे जुड़ जाती है। यहाँ पे इसके वोल्टेज जो हैं वो 380 के करीब हर वाइंडिंग को मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर डेल्टा में जो मोटर की गर्दिशी मकनातीसी क़ुव्वत है वो बढ़ जाती है, इसका टार्क और ज़ोर बढ़ जाती है, इसकी क़ुव्वत बढ़ जाती है। इसलिए ये मोटर जो है पहले हम स्टार में चलाते हैं फिर डेल्टा में करते हैं, ताकि हैवी लोड जो है जब हम उसको चलाते हैं तो फिर हमें मोटर को जो है वो स्टार से डेल्टा में करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि 7.5 किलोवाट तक का जो लोड होता है वो हम तकरीबन डायरेक्ट डेल्टा में या स्टार में चलाते हैं, लेकिन अगर इससे लोड बढ़ जाता है तो फिर ये मोटर जो है उसको हम स्टार और डेल्टा में फिर करते हैं। और इसका मकसद ये होता है स्टार से डेल्टा में करना, क्योंकि ये हैवी लोड के लिए ये मोटर इस्तेमाल होती है। और हैवी लोड जो है आपको पता है कि जब हम एकदम किसी चीज़ को चलाने की कोशिश करें, हैवी लोड जो है या किसी को एकदम पुश करने की कोशिश करें, अगर लोड हैवी है वो चीज़ भारी है तो झटका लगता है। उसको फिर कंट्रोल करने के लिए फिर पहले जो है ना लोड को रनिंग में लाया जाता है, और रनिंग के बाद फिर उसके ऊपर जो है उसकी फिर पूरी क़ुव्वत और पूरा टार्क जो है ना ये फिर मुहैया किया जाता है। फिर लोड जो है ना ये मोटर जो है ना लोड जो है ना ये पूरा उठा लेती है। और इस तरीके से जो है अगर मोटर जो है वो डायरेक्ट चलाई जाए तो फिर आगे मैकेनिकल तोड़ फोड़ का खदशा होता है, जैसे कि बेल्ट जो है ना वो स्लिप हो सकती है, बेल्ट टूट सकती है। अगर कपलिंग डायरेक्ट की गई है तो वो डिस्टर्ब हो सकती है, वो टूट सकती है। इसी तरीके से अगर चेन के साथ लोड को चलाया गया है तो चेन टूट सकता है। इसलिए फिर हम मोटर को जो है ये पहले रनिंग में चलाते हैं ताकि लोड जो है वो रनिंग की हालत में आ जाए। फिर
जब लोड रनिंग की हालत में आ जाता है तो फिर पूरी कुव्वत के साथ जो मोटर जो है वो लोड को चलाती है, और इस तरीके से मोटर जो है ये फिर स्टार से डेल्टा में जो है ना ये लोड को चलाती है। इसलिए ये जो हमारे पास स्टार डेल्टा जो मोटरें हैं वो हम उनको इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरीके से फिर मोटर को जो है ना ये स्टार में जो है स्टार से डेल्टा में चलाया जाता है लोड की प्रोटेक्शन के लिए। तो अब जो है चूँकि हम मोटरों को चलाने के बारे में इनकी स्टार्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हमने DOL स्टार्टर जो है उससे मोटर चलाई, फिर हमने सेमी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोटर को हमने चलाया। अब जो है ये हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है ये सेमी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जिसको हम ये तकरीबन जो है ये सेमी ऑटो, ये फुल ऑटो है। सेमी ऑटो जहाँ हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये जो है ये हमारे जो स्टार्टर है। तो ये जो है जो सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर था वो 2 कॉन्टैक्टर पर मुश्तमिल था, जबकि ये कॉन्टैक्टर जो है ये स्टार्टर जो है ये 3 कॉन्टैक्टर पर मुश्तमिल है। इसमें 3 कॉन्टैक्टर्स हैं जो कि जिनका नाम C1 और C2 और C3 इसका जो है वो नाम इसका जो है वो रखा गया है। और ये जो सर्किट जो है ये हमारा ये तकरीबन इसमें 5 इसके पार्ट हैं इस सर्किट के। जो पहला जो पार्ट इसका जो है वो मेन कॉन्टैक्टर है C1, ये C1 है। दूसरा कॉन्टैक्टर जो है वो C2 है, C3 को पहले लिखेंगे। ये जो है ना ये स्टार कॉन्टैक्टर है। जो तीसरा कॉन्टैक्टर जो है वो C2 है, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है। और इसी तरीके से ये फिर हमारे पास जो है ये TD जो है ये टाइम डिले रिले है। टाइम डिले रिले। और जो 5वें हमारे पास जो हिस्सा है वो ऑन और ऑफ पुश बटन है। इस तरीके से ये सर्किट जो है ये हमारे पास जो है ये तकरीबन 5 हिस्सों पर जो है ना ये मुश्तमिल है। तो ये सर्किट के जो है ना हिस्से हैं इस स्टार्टर के, जिनके तहत ये सर्किट जो है ना ये काम करेगा। और इस तरीके से फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर ये ऐसा स्टार्टर है जो मोटर को खुद ब खुद टाइमर की मदद से, जितना टाइम हमने सेट किया हुआ है टाइमर की मदद से स्टार से डेल्टा में तब्दील कर देता है। तो ये स्टार्टर जो है ना ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाता है। अब इसमें जो है ये हमारे पास 3 कॉन्टैक्टर हैं। C1 जो है ना ये मेन कॉन्टैक्टर है। C2 जो है ये डेल्टा में, जब डेल्टा में मोटर चलेगी तो ये कॉन्टैक्टर जो है ना अमल करता है। C3 जो है ना ये फिर स्टार में अमल करता है। इस तरीके से जब हम जो ही हम पहले ये ऑफ पुश बटन है, हम ऑन पुश बटन को दबाएंगे, ठीक है। ये जो है ये इनके पॉइंट्स हैं जो है ना ये C2 का, ये C1 रिले का, ये C3 रिले का पॉइंट है। ये टाइमर जो है ये उसके पॉइंट्स हैं, ये ओवरलोड है। ये C1 का ओपन पॉइंट है मेन कॉन्टैक्टर का, क्योंकि C1 जो है ये दोनों हालतों में C2 जब ऑन होती है तभी C1 ऑन रहती है, जब C3 ऑन होती है तभी C1 ऑन रहती है, इसलिए इसको हम मेन कॉन्टैक्टर कहते हैं। उस लिहाज से जब अमल हम करेंगे या फंक्शन जब हम इसका देखेंगे तो ऑन हम यहाँ से करेंगे,
ये ऑफ पुश बटन जब वो रेड है, ऑन पुश बटन जब वो ग्रीन है। तो ये ऑन पुश बटन जो है जब इसको पुश किया जाएगा तो इसके साथ ये C1 जो कॉन्टैक्टर है ये जो है ये अमल पैरा होगा, ये एनर्जाइज होगा, ये कॉन्टैक्टर जो है ना ये काम करेगा। और इसके साथ C1 के साथ ये जो कॉन्टैक्टर जो तीसरा है, ये C1 कॉन्टैक्टर के साथ ये C1, इसका ये C1 पॉइंट जो है, इसके साथ ये जो तीसरा कॉन्टैक्टर जो है ना ये टाइमर के क्लोज पॉइंट के थ्रू, ये टाइमर का क्लोज पॉइंट है और ये टाइमर का ओपन पॉइंट है। तो ये टाइमर के क्लोज पॉइंट के थ्रू ये C3 कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा, C3 कॉन्टैक्टर ऑन होगा और इस तरीके से ये मोटर जो है ना ये फिर स्टार में जो है ना ये अमल जो है वो करेगी, स्टार में मोटर जो है ना वो चलेगी। ये जो है ये टाइमर का ओपन पॉइंट है, ठीक है जी। अब ये मोटर ये C3 जो है ना कॉन्टैक्टर ये चल रहा है और मोटर जो है ना ये स्टार में चल रहा है। उसके बाद हमने इस टाइम डिले के ऊपर टाइम हमने जो है वो सेट किया 20 सेकंड, 15 से 20 सेकंड तक टाइम जो है वो रखा जाता है। जो ही जो टाइम जो है ना इस टाइमर का वो पूरा हो जाएगा तो ये जो इसका पॉइंट जो है अब यहाँ पे ये क्लोज है और ये जो पॉइंट है ओपन है। जो ही टाइम जो है ना ये पूरा हो जाएगा तो ये इसका क्लोज पॉइंट जो है ये ओपन हो जाएगा और ये जो ओपन पॉइंट जो है ना ये क्लोज हो जाएगा और उसके साथ ये C2 कॉन्टैक्टर जो है ना ये ऑन हो जाएगा और ये मोटर जो है ना ये फिर डेल्टा में जो है ना ये काम करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से ये स्टार्टर जो है हम इसलिए इसको ऑटोमेटिक कहते हैं कि सिर्फ हमने ऑन किया इसको, यहाँ से हमने इसको पुश किया, यहाँ से ये कॉन्टैक्टर ऑन हो, ये पुश बटन से ये ऑन हो गया स्टार्टर जो है और ऑन होने से ही जो है ना ये मोटर जो है वो स्टार में चली है और स्टार में चलने के बाद खुद ब खुद इस टाइमर ने इस मोटर को जो है ना ये डेल्टा में इसको ऑन कर दिया है। तो उस लिहाज से यहाँ पर जो है ना ये ओवरलोड है, ओवरलोड के पॉइंट हैं, उस लिहाज से जो है ना ये टाइमर के क्लोज और ओपन पॉइंट इस्तेमाल किए गए हैं। क्लोज पॉइंट जो है वो टाइमर को स्टार में चलाता है और इसका ओपन पॉइंट जो है ना इसका डेल्टा में चलाता है। इस लिहाज से ये जो हमारे पास स्टार्टर जो है इसको हम ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं क्योंकि सिर्फ हम ऑन पुश बटन को दबाते हैं, इसके अलावा हमें कोई और दीगर कोई अमल करना नहीं पड़ता। तो जैसा जो है ये पहले जो है ना ये इसका मेन स्विच है, ये मेन ब्रेकर है, ये इसकी मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई जो है ना ये पहले ब्रेकर में, ब्रेकर के बाद फिर जो है ना ये C1 में जो है ना ये कॉन्टैक्टर में आएगी, C1 से ही ये सप्लाई C2 में जाएगी। और एक जो है जो आपने कनेक्शन के लिहाज से जो देखना है वो यहाँ पर भी जो है ये हमने वाज़े की है कि यहाँ पर जो है ना ये A1 और B2 को एक ही फेज़ मिलता है, B1 और C2 को एक फेज़ मिलता है, C1 और A2 को भी एक ही फेज़ मिलता है। अगर A1 को जो है अगर यहाँ पर जो है ना ये L1 मिल रहा है A1 को, तो B2 को भी देखें कि यहाँ पे L1 ही मिल रहा है। इसी लिहाज से अगर B1 को जो है L3 मिल रहा है तो उसके बाद C2 को भी जो है ना ये L1 ही फेज़ मिल रहा है। इसी लिहाज से अगर C1 को अगर L1 फेज़ मिल रहा है तो A2 को भी जो है ना ये L1 फेज़ ही मिल रहा है। इस लिहाज से इनकी जो तरतीब है वो थोड़ी सी यहाँ से तरतीब बदली जाती है ताकि जो लूप्स जब हम लगाएं तो बिल्कुल वर्टिकल सीधी लूप्स लगें और मोटर जो है ना ये डेल्टा में प्रॉपर तरीके से जो है वो चले। तो ये बेटे इसके इंटरनल कनेक्शन जो कि हमने कॉन्टैक्टर्स की मदद से वो कनेक्शन जो हैं जो कि मोटर के इंटरनल कनेक्शन जो हैं हमने स्टार्टर की मदद से जो है वो स्टार में पहले चलाया है। ये इसका स्टार पॉइंट है। जब ये C1 को ऑन किया जाता है, C1 जब ऑन हो जाती है तो यहाँ से इसके जो है ना ये A1 B1 C1 को सप्लाई मिल जाती है और इसके जो A2 B2 C2 के जो सिरे जो हैं ये जो है ना ये यहाँ पे लूप लगाई है, ये शार्ट हो जाते हैं और फिर मोटर जो है ना ये स्टार में जो है ना वो चलती है। उसके बाद फिर जो टाइमर साथ ही जो है वो टाइमर ऑन हो जाता है और टाइमर जब ऑन होता है जितना टाइम इसका हमने सेट किया होता है
उस टाइम के बाद ये इसका ओपन लिंक क्लोज लिंक ओपन हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है और फिर ये C2 कॉन्टैक्टर को ऑन कर देता है। C2 कॉन्टैक्टर जब ऑन हो जाएगा तो C कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो ये जो इसके ओपन पॉइंट जो थे, जो इसके क्लोज पॉइंट थे, ओपन हो गए, ये सर्किट ओपन हो गया और यहाँ से जो है ना ये लिंक इसके मिल जाएंगे और वो 3 फेज़ जो पहले C1 के ज़रिए इसको मिल रहे थे, अब वही जो फेज़ जो हैं इसको जो है ना ये दूसरी वाइंडिंग को सेम फेज़ इनके प्रॉपर जो फेज़ हैं वो इसको जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर A1 जो है अगर इसको जो है वो L3 फेज़ इसको मिल रहा है तो यहाँ से भी अगर हम ये देखें तो C2 को भी A3 फेज़ मिल रहा है। अगर जो है ये इसका जो है ना B1 को जो है अगर इसका L2 फेज़ है तो यहाँ पर देखें कि L2 फेज़ जो है तो A2 को जो है ना ये B जो है ना ये दूसरा फेज़ जो है ना ये मिल रहा है। इसी तरीके से C1 को जो है वो पहला फेज़ मिल रहा है, L1 है, तो B2 को भी ये देखें कि L1 ही फेज़ जो है वो मिल रहा है। ये जो है सबसे ज़रूरी बात होती है कि इनके आमने सामने के जो फेज़ हैं वो यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो वोल्टेज होने चाहिए और ज़ीरो वोल्टेज तब ही होंगे जब ये दोनों फेज़ एक जैसे ही होंगे। तो ये बेटे इस स्टार्टर का अमल है जो कि इंटरनली तौर पर मोटर को स्टार से डेल्टा में तब्दील करता है। क्योंकि सिर्फ हम ऑन पुश बटन हमने दबाया है और ऑन पुश बटन दबाने से बाकी सारा अमल जो है ये स्टार्टर ने खुद ही किया है, इसलिए हम इसको ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। ये स्टार डेल्टा मोटर जो है ये आपने अक्सर जो है देखा होगा कि ये जो हैवी लोड के लिए जो आटा पीसने वाली चक्की है यहाँ पर ये इस्तेमाल होती है। फिर जो बड़े पंप्स हैं वासा के, वहाँ पर ये स्टार्टर जो है और स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारी जो मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जहाँ पर जो कटिंग गियर काटने की जो मशीनें हैं वहाँ पर इसको हम इस्तेमाल। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से फॉलो किया होगा, आपको सर्किट की और मोटर के इंटरनल कनेक्शन जो है उनकी समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप अपने सेशन में इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है ना आपको असाइनमेंट दी जाएगी जो कि आपने नॉर्मल तरीके से जैसे पहले हल करते हैं वो हल करके भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।